नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें 27 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। नए पैटर्न आपको टीसीएस का समझ आया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके रीजनिंग के, है ना, और मैथ के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कम होता है ना। पृथ्वी पर अगर भार है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन का, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? पृथ्वी के भार का 1/6 कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार से हमेशा कम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, इसमें भाग है, भाग कर देंगे, 8 बार में चला जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 55% प्राप्त हुए और 20% अवैध थे, है ना। अब मत कोई जो है कुछ कितने भी रहे हो, वो हमेशा 100% रहेंगे। उसमें से जो है 80% ही जो है वैध रहे, बाकी के जो 20% रहे वो अवैध हो गए। ठीक है, तो वैध मतों का 55% मिला है, इसके 80% का 55% मिला है, यहाँ फिलहाल 55% लगा, तो बाकी दूसरे कितने मिले होंगे? 45% मिले होंगे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो कुल मत जो भी रहे हो वो 100% थे, और उनकी संख्या इन्होंने बता दी है कि वो 7500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो ये वैध मतों की संख्या थी, है ना, और ये 20 था अवैध मतों की। वैध मतों का भी जो है 45% दूसरे को मिले हैं, तो क्या हो जाएगा? 80% का भी 45% दूसरे को मिला, जिसे हमने मान लिया x। ठीक है, और जो है 100% की वैल्यू है 7500। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की गुणा इसके साथ भी बटा हो जाएगा, ये 75 की इसके साथ गुणा हो जाएगी। 7500 गुणा 80% गुणा 45% बटे में कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, 1% से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक है, इस परसेंट को हटाएं तो बटे में आ जाएगा 100। भाग करें 20 से, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 9 बार में चला जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, ये कितना हुआ? 9 चौक 36। 36 की 75 से गुणा कर दें, 36 गुणा 75, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 0 3, 5 15 3 18, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 21, 4 25, जोड़ दें कितना हो जाएगा? 0 8 2 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 7, और ये 2 2700 मिले हैं कुल। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? वो या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, है ना। क्या होता है? F बराबर W बराबर होता है F गुणा D कोस थीटा। थीटा का मान 0 से लेकर के 180 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, और कोस 0 का मान होता है +1, और कोस 180 का मान होता है -1। तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा कार्य? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष पहले सारा और दीप्ति की आयु का अनुपात 3:4 था, 4 वर्ष बाद अनुपात 4 और 5 हो गया, तो सारा का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 वर्ष पहले माइनस ले लेते हैं ना, रेशियो कितना था? 3 और 4 का। कैसे? किसका था? ये सारा का और ये दीप्ति का। 4 वर्ष बाद ये है, रेशियो रहेगा 4 और 5 का। ठीक है, 4 वर्ष बाद यहाँ लिख लेते हैं 4
वर्ष बाद प्लस के लिए। ठीक है, तो इसे रेशो मेथड से सोल्व कर लेंगे तो इसका डिफरेंस देखेंगे, एक आ रहा है, इसका डिफरेंस एक आ रहा है। तो एक रेशो का जो ये डिफरेंस आया ये कितना है, 4 और 1 5 साल में आया। ठीक है, अब पूछा है सारा की वर्तमान आयु पूछी है ना, सारा या तो इसमें रख दीजिए या एक यूनिट की वैल्यू इसमें रख दीजिए, एक रेशो की वैल्यू ना, तो 3 में रखेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15। ये एक वर्ष पहले का आया, पूछा है वर्तमान का, तो एक वर्ष जोड़ देंगे, वर्तमान में निकलेगी 16। ठीक है, आप इसमें भी रख सकते हैं, कैसे, 4 गुणा 5 हो जाएगा, है ना, 4 रेशो है और हर रेशो की वैल्यू है 5, 4 पंचे हो जाएगा 20। यह है 4 साल बाद का, तो इसमें से 4 साल निकाल लेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ए का अर्थ भाग है, ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, और कहाँ पे, यहाँ पे हैगा। बी का अर्थ गुणा है, बी ये रहा, और कहाँ पे है बी, बी ये रहा, और बी ये रहा। सी का अर्थ प्लस है, सी ये रहा, सी ये रहा। डी का अर्थ माइनस है, डी यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो जो है ये भाग गुणा हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, या इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि अगली संख्या भाग है ना, तो कितना 14 गुणा 4 भाग 2 हो जाएगा। फिर है प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर इसे इसे भाग कर सोल्व कर लेंगे ना, पांतियां हो जाएगा, पांतियां 15 तो 3 आया। फिर है गुणे में 9, हो गया 9 माइनस 34 प्लस आ गया, फिर ये भाग आ रहा है, इसको ये भाग कर देंगे, 6 से चला जाएगा क्या ये, 8 बार में ये 8 हो गया, गुणा ब्रैकेट घटाएंगे, गुणा 2 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा 28 प्लस 9 तिया 27 माइनस 34 8 दूनी 16। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 3 7, इसमें 28 में से घटा देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 प्लस 16 कितना होता है 37। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था ये, हल्का सा। निम्नलिखित में से किस पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में नहीं किया जाता है ना, तने का उपयोग करें, जड़ का, पत्तियों का, बीज का नहीं किया जाता है। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है, मेथड है ना, अलैंगिक प्रजनन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर बराबर है, क्यू आर 12 है, पी आर 10 है और पी एस शीर्ष लंब है, तो पी एस की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज होगा, सही से बना लें। ठीक है, तो एंगल नाम रख लें, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो क्यू और आर एंगल बराबर है, ये क्यू हो गया, ये आर ये बराबर हो गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है, क्यू आर 12 दिया है, क्यू और आर दिया है 12, और जो है पी और आर 10 दिया है, पी और आर दिया है 10। पी एस शीर्षालंब है, पी जो है एस शीर्षालंब है, ये हो गया, है ना। तो शीर्षालंब है तो ये इसको बराबर बराबर डिवाइड कर देगा, है ना, तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, एस आर 6 हो जाएगा। पी एस की लंबाई पूछी गई है, पी एस की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, शीर्षालंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बना देगा। अब देखिए इसमें ये 10 था, है ना, पी और आर 10 था, तो जो है ये देखिए, ये जो है कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंबाई हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या, 10 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वैसे भी 888 बन रहा है, ये 100 हो जाएगा, माइनस का 36 घटाएंगे 64 आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, वो करता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था, तो मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत टेम्परेचर कितना है 48। तो कुल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगी, 4 दिन दिन का है ये। फिर क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान 46 डिग्री है। तो कुल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 46 गुना 4 हो जाएगा। सोमवार का तापमान 42 डिग्री दिया, शुक्रवार का तापमान पूछा है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 और ये माइनस हो जाएगा। जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मंडे माइनस फ्राइडे हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 48 है ना, 4 दोनों में कॉमन है तो 48 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 और 4 बाहर था तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, मंडे की जो है वैल्यू दे रखी है और शुक्रवार की पूछी गई, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको बराबर के इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। मंडे की वैल्यू दी है 48, घटा देंगे कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि सखी कन्वर्जेशन कार्यक्रम जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित किस स्थान से लॉन्च किया गया, वो किया गया वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 6 गुना थी। तो माँ को लेते हैं हम, बेटी को डॉटर। तो माँ की आयु बेटी की आयु की, ये डायरेक्ट रेशो में लेते हैं मदर और डॉटर का। 6 वर्ष पहले का है ना, 6 वर्ष पहले माइनस से पहले का हो गया, तो कितना रेशो है माँ और बेटी का, 6 और 1 का, है ना, 6 गुना थी। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष प्लस का हो गया ये, तो माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना रह गई, तो 3 1 का रेशो रह गया। माँ और बेटी की आयु, बेटी की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ये हमें निकालना है, वर्तमान आयु का अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशो को चेक करें कितना हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है रेशो का अंतर 3 और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो रेशो को सबसे पहले बैलेंस करें। कैसे, इसको इसमें से घटा दें 5 आएगा, यहाँ पे घटा दें 2 आएगा। ठीक है, तो इस 2 की गुणा इधर और इस 5 की गुणा इधर, तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या इधर 2 हो जाएगा, 5 की गुणा इधर 5 और इधर 5, तो नया रेशो क्या हो जाएगा मदर और डॉटर का, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, है ना, 5 3 15 और 5। अब डिफरेंस देखें तो 3 रेशो का आया, ये 3 रेशो यहाँ भी आएगा ना, 3 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा तब भी। तो ये कितने 3 रेशो का डिफरेंस आया, 6 3 9 सालों में ना, ये 6 साल पहले का हो गया, 6 साल 3 साल बाद का हो गया, तो 9 साल का फर्क हो गया। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 बटा 3, 3 से भाग करें 3 हो जाएगा, है ना। पूछा है उन माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अंतर। अब देखिए यहाँ पे ये 6 वर्ष पहले का और 6 वर्ष बाद का है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर चाहे वर्तमान का देखा जाए या भविष्य का देखा जाए या पास्ट का देखा जाए, अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो रेशो यहाँ दे रखा है, इसमें ले ली चाहे इसमें ले लीजिए, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 10 का, 10 रेशो का, है ना। अंतर बराबर ही रहेगा, चाहे पहले 4 साल पहले का लीजिए 4 साल बाद का लीजिए। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दिए गए हैं, उपरोक्त के आधार पर के का आर से क्या संबंध है। आर ये रहा, के ये रहा, बस इतना ही निकाल लें। के गुणा एल, के जो है एल की पत्नी है, के जो है एल की पत्नी है, ये हो गया। एल माइनस आर, एल जो है आर का बेटा है, एल जो है आर का बेटा हो गया। ठीक है, तो जो है के का आर से क्या संबंध होगा, के ये रहा, आर से क्या संबंध, तो ये इसके बेटे की पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेटे की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हम उत्सर्जन तंत्र को बना देते हैं, ये किडनी हो गई, किडनी से ये पाइप निकलती है ना, 2 किडनी होती है, दूसरा बना देते हैं उधर से, ये निकल गया। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी होती है और ये होता है मूत्राशय और यह होता है मूत्रमार्ग, सबका नाम लिख देते हैं।
है ना। ये हो गया वृक, ये हो गई मूत्र वाहिनी, ये भी और ये भी वृक हो गया। ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय, और ये क्या है, मूत्र मार्ग। तो सम्मिलित नहीं है, ये हमें देखना है। मूत्राशय अयुग्मित होता है, यानी एक ही होता है ना, ये एक ही है, ये बात बिल्कुल सही है। मूत्र मार्ग एक युग्म होता है, नहीं जोड़े में होता है। तो मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग एक ही होता है ना, ये गलत हो जाएगा। मूत्र वाहिनी एक युग्म है, मूत्र वाहिनी एक ये है, एक ये, तो जोड़े में ये बात बिल्कुल सही है। वृक्क एक युग्म है, एक ये है, एक ये है ना, तो ये जोड़े में हो गया, तो ये बात सही है। तो जो है ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, अलग यही है ना। सुमलित नहीं हो रहा है, मूत्र मार्ग केवल एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 60 मीटर लंबाई के 24 डिब्बों की एक रेलगाड़ी जिसमें 60 मीटर लंबा एक इंजन भी है ना। 24 डिब्बे हो गए और एक जो है इंजन हैगा, दोनों की लंबाई जो है 60 ही 60 है, तो 25 हो गए इस तरह के जिनकी लंबाई 7, की कितनी लंबाई हो जाएगी, है ना। 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4 गुणा 60 भी कर सकते हैं, भाग करेंगे तो 15, कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। ठीक है, और क्या है, रेलगाड़ी जो है 1.5 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, इसको किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं, और 1.5 मीटर लंबे पुल से गुजर रही है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। स्पीड कितनी दी है, 50 किलोमीटर की। टाइम निकाल लेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की, स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट यूनिट से ही लिख देंगे ना, तो आप कंफ्यूजन आपका ऐसे ही खत्म है, किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है मिनट में, तो इस घंटे को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, 60 मिनट से गुणा करके। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये ऊपर चला आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 × 60 और बटे में 50, है ना। अब वैल्यू आंसर जो आएगा मिनट में आएगा आपका। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 6×3 = 18, 18/5 धर लेंगे थोड़ा दूर, ये हो जाएगा 18/5, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 36/10, भाग करेंगे 3.6 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इससे भाग करा जाए तो क्या मान आएगा, तो ये हुआ 0.0488, बटे में भाग करेंगे 0.02 से। ठीक है, तो इसकी दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव का 4 डिजिट तक है, तो नीचे 4 जीरो आ जाएगी, है ना। इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 डिजिट तक है, तो 3 जीरो आ जाएगी। बस सोल्व कर लीजिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगी। अब कितना बचेगा, ये 488/2 जीरो, है ना। भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 244, एक जीरो होती तो ये 24.4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज पर क्षैतिज रखा गया है, यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड का है। मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा, है ना। प्रणोद यानी थ्रस्ट, वो सेम ही होता है ना। थ्रस्ट यानी फोर्स ही हो गया एक तरह का, तो F = ma। ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, बस m हो गया, एक्सलेशन 10, कितना हो जाएगा, 10 मीटर, 10 न्यूटन का हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रणोद भी एक तरह का फोर्स ही होता है, इसे थ्रस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, वो होती है पेशियां, है ना। पेशियों में तो गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि 960 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। वो धनराशि को मान लेते हैं कि वो है x, है ना। तो x पर जब 16% परसेंट कटेंगे बटे में 3 साल के लगेगा, तो 960 ब्याज प्राप्त होगा। बस x की वैल्यू को निकाल लीजिए, ये 2 जीरो इधर घुमा जाएगी, 960 गुणा 100 बटे में 16 गुणा 3, है ना। अब इसे भाग कर दें
16 से ही 6 बार में चला जाएगा, 3 से ही 2 बार में चला जाएगा, तो 2 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों और सेम वैल्यू ही लगानी है, तो 63 है ना, 23 हुआ, 23 में और 75 हुआ है ना, ये x की वैल्यू निकली 23, 23 में से 75 हटाए तो डिफरेंस कितना आएगा, हाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 52 का। सेम जो है यही करें, 29 और y की वैल्यू 81 है ना, या आप ऐसे करें 29 में 52 को जोड़ दे तो आपकी वैल्यू यही आनी चाहिए ना, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 5 2 7 और 1 8, 81 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों का अंतर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना, सब्जी जो है जैव निम्नीकरणीय होती है, बिल्कुल सही है ये। प्लास्टिक गिलास गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, बिल्कुल सही। कागज का प्याला जैव निम्नीकरण होता है। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरण, ये गलत है ना, वो भी जैव निम्नीकरण होता है। ठीक है, जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल यानी समय के साथ जिनका क्षय होता हो। यदि शब्द मेजॉरिटी के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, स्वर को जो है +1 कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, तो -1 कर दिया जाए, तो मूल शब्द और इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने अक्षर समान होंगे। ठीक है, मूल समूह क्या है, MAJORITY। ठीक है, तो स्वर मार्क कर लें, ये हो गया स्वर, ये हो गया, ये हो गया। स्वर को करना है +1 करना है, तो ए का हो जाएगा, बी, ओ का हो जाएगा, पी, आई का हो जाएगा, जे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट को एक कम कर देना है, तो एम से पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, जे से पहले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आर से पहले क्या आ जाएगा, क्यू, टी से पहले क्या आ जाएगा, एस, वाई से पहले क्या आ जाएगा, एक्स। अब कितने समान मिल रहे हैं, देखिए एल जो है इधर कहीं नहीं है, बी इसमें कहीं नहीं है ना, आई, आई इसमें आ रहा है, एक ये हो गया, पी, पी इसमें नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जे इसमें भी आ रहा है, एस इसमें नहीं है, एक्स इसमें नहीं है, तो हमें 2 समान मिले। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, x और y के स्थान पर कौन सी संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 81 का हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 286, इसमें एक जोड़ दे तो 163 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम यही करें, 74 में 2 की गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इसमें एक जोड़ दे तो 149 हो जाएगा, तो इसमें आ रहा है ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए 2 तीरों द्वारा किया जाता है, दोनों तो समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। एस ए यहाँ पर है और इसका उल्टा ए है, सीधा रहेगा, एच ओ उसका उल्टा ओ एच, बस ये चेक कर लें, एफ आई का उल्टा आई एफ, यहाँ नहीं है तो ये कट जाएगा, आर ओ का उल्टा ओ आर होना चाहिए तो इसमें नहीं, कट जाएगा, बी आई का उल्टा आई वी है, इसमें है तो ये पॉसिबिलिटी है, जी आर का उल्टा आर जी इसमें भी है, तो इन दोनों में हमें एक और लॉजिक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एस जो है यहाँ तीसरे स्थान पर आ गया, एच जो है इसमें तीसरे स्थान पर आ गया, इसमें चेक करें, वी जो है यहाँ इसमें तीसरे स्थान पे आ रहा है, जी जो है इसमें तीसरे स्थान पर नहीं आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, केवल 3 ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेले उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य का 21 गुना कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। पहले यहाँ टोटल वर्क निकाले, एलसीएम लें क्या आ जाए 4,
ये हुआ वो टोटल वर्क, है ना। अब भाग करेंगे 2 से तो ये 2 बार में चला, 4 से भाग करेंगे 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, बी के लिए पूछा है तो ए की एफिशिएंसी 1 हुई, दोनों की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी। ये वो टोटल कार्य है जिसे करने में बी को 4 दिन लगेंगे, है ना। अब लेकिन क्या है, इस कार्य का 21 गुना, तो यहाँ पे इसे 21 गुना करते हैं। एफिशिएंसी 1 है, भाग कर देंगे 1 से तो ये 4 ही बार में जाएगा तो गुना हो जाएगी। हाँ, 4 दूनी 8, 4 84, यानी 84 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए जो एक सर्वसमीका नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये वाला जो है गलत, क्योंकि इसमें प्लस 2ab मिसिंग है ना। इसको और इसका गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ रहा है। ठीक है, जब जो है ए इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 1 ए आएगा, इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 ए ये, 2 ए ये, कितना हो जाएगा 3 है, तो ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और स्टीम के साथ कौन अभिक्रिया करता है, ये है फेरस, एल्युमिनियम और जिंक। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। आधा अधूरा जैसे क्वेश्चन दिया है, मतलब रक्त के प्लाज्मा में, है ना। क्या होता है उसमें, लवण होता है, हार्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन अपचित भोजन नहीं होता है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कस्बे की जनसंख्या ये है, यदि ये 5 वर्ष प्रति वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जनसंख्या है ये, ठीक है। एक अगले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी, परसेंट को हटाएंगे बटे में 100। अब इसके भी अगले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। बस को सोल्व कर लीजिए, भाग करेंगे 5 से तो ये 20 बार में और ये 21 बार में चला जाएगा, ये 21 बार में, ये 20 बार में। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, है ना। इससे डायरेक्ट 4 से भाग करें तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये आया 4 4 1 21 और 21 की गुणा करेंगे तो ये भी 4 4 1 ही आएगा। बस गुणा कर दीजिए, गुणा करें तो यूनिट डिजिट देखिए 2 में आ गया, तो हमें इसे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, है ना। 1 4 4, 4 के गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, तो 1764। जोड़ देंगे ये 1 हो जाएगा, 4 4 8, 6 4 10, 4 14 हासिल 1, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 7 8 1 9, 194481, 194481, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना, या इसको इधर लिख देते हैं, बस ये हो गया। कि के लिए कौन सा अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंकों वाली ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। 9 से पूर्णतः विभाजित, और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन संख्याओं का योग या तो 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब इसको जोड़ते चले जाइए, 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दीजिए, है ना। 6 3 9 हो गया, छोड़ दीजिए, संख्या आई 1, तो ये डिविजिबल है तो इसे 9 का 9 होना चाहिए, तो ये के का मान 8 होगा तो ये 9 हो जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या होगी 8, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन करता है ना। वो करता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, रीजनरेट करके इस तरह से बर्ड तैयार होता है और ये बर्ड आगे चल के ग्रो करता है ना, और एक कंप्लीट हाइड्रा बनाता है ये इस तरह से। तो ये गुण है हाइड्रा में, है ना। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। ठीक है, स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगोरा में होता है विखंडन। अमीबा, अमीबा में होता है द्विखंडन।
आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती हैं, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। पूछा गया सही नहीं है, गलत को हमें ढूंढना है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति का को क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवर्तवक नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, वो समवर्तवक होती है ना। ये बारछड़ हो गई, नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये पोल ऐसे जाते हुए अंदर एक सीधी रेखा की तरह इस तरह से क्लोज लूप बनाता है ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसमें दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है ना। क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर, है ना, चुंबक के अंदर। देख हमने यहाँ पे बनाया तो चुंबक के अंदर जो है दक्षिण से नॉर्थ की तरफ होता है ये, और बाहर जो है नॉर्थ से दक्षिण की तरफ होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पूछा था गलत, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें जो है ए का मान निकालना है। तो चतुर अनुपाती हो गया, इसे 4 पद दिए या तो अंदर अंदर की गुणा ना, दूसरे और तीसरे की गुणा और पहले और चौथे की गुणा। तो 3 गुणा ए हो जाएगा 6 गुणा 6, 3 से भाग करेंगे 2 बार में, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है संवेग का? p बराबर एम वी। एम की यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड को माइनस एक। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए भारत द्वारा नामांकित किया गया है, जो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का स्थल था? वो है रायगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है ना। जब जिंक जो है कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक और कार्बन का निर्माण हो सकता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा, है ना, केवल जिंक भी नहीं मिलेगा, है ना, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, अगर जब कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है कार्बन, तब CO2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन क्या है? कुछ पुस्तकें पेड़ हैं, तो कुछ पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पेड़ चटाई हैं, ये हो गई सभी पेड़ चटाई, सभी चटाई तालाब हैं, ये हो गई सभी चटाइयाँ तालाब। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या? कुछ तालाब पुस्तकें हैं, तालाब ये रही, कुछ तालाब पुस्तकें हैं, है ना। ये सर्कल यहाँ तक आ रहा है तो इसका कुछ सर्कल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। कुछ चटाई पुस्तकें हैं, चटाई ये रही और पुस्तकें, इस चटाई का भी कुछ सर्कल आ रहा है, तो ये भी वासी हो जाएगी। तो निष्कर्ष हमारे यहाँ दोनों ही करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए? है ना, वाई का नंबर होता है 25, क्यू का होता है 17, आई का 9, ए का 1। यहाँ डिफरेंस देखें तो -8 का, यहाँ डिफरेंस देखें -8 का, यहाँ भी डिफरेंस -8 का। तो एक में -8 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -7। इसमें +26 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? ये 19, है ना। साइक्लिक होता है तो कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे 26 आप इसमें जोड़ दिए, 27 में से 8 घटाइए 19, चाहे ऐसे यहाँ पे 26 जोड़ दिए, यहाँ पे 26 जोड़ दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो 19 किसका नंबर होता है? एस का।
पहला दूसरा तीसरा तीनों चारों में ही ऐसे हमें बाकी के डिजिट चेक करने पड़ेंगे, है ना। टी का नंबर होता है 20, एल का 12, डी का 4, ए का 22, -8, -8 तो यहाँ पे -8 ही होगा। टाइम वेस्ट ना करें, 22 में से 8 को हटाएं 14 हो जाएगा। 14 किसका नंबर होता है? एन का। तो कोड हुआ एस एन, यहाँ पे भी एस एन, यहाँ पे भी, तो हमें चौथा कोड भी चेक करना पड़ेगा। एल का नंबर होता है 12, है ना। एल का नंबर 12, डी का हो गया 4, बी का हो गया 22 और एन का हो गया 14। तो 12, 4, 22, 14 यही आ रहा है, तो माइनस काट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 किसका नंबर होता है? एफ का। एस एन एफ, एस एन एफ, एस एन एफ इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल ये दिए गए हैं, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ओवरव्यू बना देते हैं ताकि आपको समझ आए, है ना। ये एक घनाभ हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो एक एरिया इसका निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इस वाले का, तो ये ए गुणा बी हो जाएगा। एक एरिया हो गया ए गुणा बी 66, दूसरा हो जाएगा बी गुणा सी, इस तरह से 192, तीसरा हो जाएगा सी गुणा ए 198। घना आपका आयतन निकालना, घना आपका आयतन ये लिखा होता है ए गुणा बी गुणा सी होता है। अब मैं इन सब की गुणा कर दूं आपस में, तो ए 2 बार है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा और सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, सबकी गुणा कर दूं, है ना, और इस पर अंडर रूट कर दो तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। इन सब की गुणा करिए तो मैं यहाँ पे गुणा में 66 गुणा 192 गुणा 198 लिख देंगे। इसका फैक्टर करें तो आएगा 11 गुणा 6, ठीक है। इसे 6 से भाग करें तो 6 तिया, 6 से तो एक 6 आएगा ही, 6 तिया 18 हो जाएगा, है ना। 6 तिया हुआ 18, 12, तो ये 6 दूनी 12, 32 हो गया। यहाँ पे 6 से भाग करूँ तो 6 से तो जाएगा ही एक बार में, और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 हो गया ये, ठीक है। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 3, या यहाँ पे ही वही कर सकते हैं ना, 11 गुणा 6 करा से 11 गुणा 3 गुणा 2, ये 6 तो था ही, तो 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 यहाँ पे हो गया, और एक 2 है ना, ये 32 है। 32 को क्या लिख सकते हैं हम? और इसका हम 2 बार में तोड़ दें, ये 6 का भी जोड़ा बन गया यहाँ पे, है ना। इस जो अकेला है तो 1 2 गुणा 16 कर देंगे, तो ये 2 का भी जोड़ा बन गया, तो 11 का जोड़ा बना, 11 गुणा 3 का जोड़ा बना, तो 11 गुणा 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 का जोड़ा बना तो 6 भी आ जाएगा। इस 2 का भी हमने जोड़ा बना दिया, ये हो गया। और 4 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट निकाले तो 4 हो जाएगा, बस इसकी गुणा कर दीजिए, है ना। 4 दूनी 8 और 8 6 कितना होता है? 48, 48 गुणा 33। हाँ, कि तो इसमें लास्ट डिजिट तो देखिए हमारा सब में बराबर ही आ रहा है। लास्ट डिजिट 2 में 4 आ रहा है ना। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, तो 4 तिया 12, 2 14, 144 हो जाएगा। तो 4 8 5 1 5 8 4, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में राजधानी मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं, वो होती हैं पादप में, जंतु में क्या होती हैं? छोटे आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो डब्ल्यू बोला और क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम जी एच। एम कितना है? 10 केजी, जी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का, एच कितना है? 2 मीटर का, बस गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 200 जूल। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन एक, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में वास्तविक परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है ये। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों पर नहीं, सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या। आप इसको भी याद रखिए। तो यहाँ पे पूछा था कथन सही कौन सा है? कथन केवल एक सही है, ऑप्शन 4 का केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है डैश कहलाता है? वो होता है सजातीय श्रृंखला, है ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सब जो है सजातीय श्रृंखला है कार्बन और हाइड्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गरम गरम होता है तो ये क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन शायद बैलेंस नहीं है तो इसको कर दीजिए, टो सोडियम हो जाएगा CO3, दो कार्बन एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 3 2 5 और एक 6, ये बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JGO के इससे, है ना, संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो इसको कोड निकालना है हमें। इसका कोड निकाले। J का नंबर है, J का 7, O का 15, K का 11, H का 8, E का 5, M का 13, I का 9, ठीक है। डिफरेंस देख लें, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस, सब में -2 हो रहा है। इसका डायरेक्ट हम कोड निकालते हैं। N का होता है 14, K का 11, S का 19, O का 15, तो -2 करेंगे 12 हो जाएगा, -2 करेंगे 9 हो जाएगा, -2 करेंगे 17, -2 13, ठीक है। 12 का कोड L, 9 का कोड I, Q हो जाएगा, 13 का M होता है LIQM। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अल्प अवतरण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? है ना, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना। क्या कहा जा रहा है? वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे, यानी ये यहाँ पे कहीं रखा गया, वक्रता केंद्र से परे हो गया, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि, तो इस केस में छवि कहाँ बनेगी? छवि बनेगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? स्थिति पूछी गई कहाँ पे होगी, तो वो होगी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगी। यदि वस्तु को इन्फानाइट पे रखा है तो छवि कहाँ बनती है? उसके फोकस पर बनती, ठीक है। आप इसको याद रखिए। ये तब होता है जब वस्तु इन्फानाइट पर होती है और फोकस उस पर बनता है ना। वक्रता केंद्र, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप कंडीशंस को याद रखेंगे सारी तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो उल्टा कर देते हैं, बस 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम ले तो क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 से बस सब में गुणा कर दीजिए। एक से एक बार में 6 बार में जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 से 3 बार में चला जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 2 बार में, तो क्या रेशो आ जाएगा? 6 3 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए परसेंट चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? ये 14, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? 14 14 में 2 हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखें, है ना, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 19 में से 15 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें, 16 में से 8 जाएगा 8, 21 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6, और क्या हो जाएगा ये 26, 26 में से बच जाएगा 4। तो देखिए है ना, 46 46 अल्टरनेट में देखिए तो 28 के बाद अगला अब 28 आएगा, है ना। तो इसमें जो है 272 में 28 को बस जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 7 2 9, 10 हो जाएगा, 2 1 3। तो ये 300 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इस जो है ब्रैकेट के इसके अंदर की वैल्यू को सोल्व लेते हैं, और ये जो है ब्रैकेट से प्लस से पहले का ब्रैकेट इसको सोल्व, तो 3 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा। ये माइनस का है तो आएगा माइनस का 3/5, प्लस इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 5 आएगा, है ना। इसको अलग से सोल्व कर देते हैं, ये हो गया 5, तो 1 माइनस 5 3 15 हो जाएगा, तो डिफरेंस माइनस का 14/5। तो ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 14/5। दोनों बॉटम एक समान है तो क्या हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, और 3 और 14 कितना हो जाएगा, 17। 17/5 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।